प्रश्न 7, नीचे के चित्र को देखकर लिखिए कि दिए हुए दो कोण संलग्न कोण है या नहीं। तो यहां पे जो चित्र दिया हुआ है उसको बना लेते हैं पहले। तो इस तरह से चित्र को बनाएंगे। यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C, यहाँ पे B और यहाँ पे A। तो यहाँ पे देखिए कोण AOB, कोण BOC, कोण COD, ये सब कोण बन रहा है। तो पहला में क्या कह रहा है? पहला में कह रहा है कोण AOB, कोण AOB एवं कोण BOC। तो कोण AOB एवं कोण BOC कैसा कोण है? तो देखिए कोण AOB इस कोण को कहेंगे कोण AOB, और कोण BOC इस कोण को कहेंगे कोण BOC। तो ये दोनों कैसा कोण है? तो संलग्न कोण को आसन्न कोण भी कहते हैं। ठीक है, संलग्न कोण को आसन्न कोण, संलग्न मतलब एक दूसरे के साथ हो। जैसे यहाँ पे देखिए कोण AOB में OB भुजा है और कोण BOC में भी OB भुजा है। तो OB जो है दोनों में आ रहा है, दोनों कोण में आ रहा है। ये जो भुजा है OB ये भुजा दोनों कोण में आ रहा है। कोण AOB में भी आ रहा है, इस कोण में भी आ रहा है, इस कोण में भी आ रहा है। तो इसको कौन सा कोण कहते हैं? संलग्न कोण या आसन्न कोण। तो वैसा दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसको क्या कहते हैं? आसन्न कोण। तो यहां पे लिखेंगे कोण AOB एवं कोण BOC आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण हैं। क्योंकि दोनों कोण में OB भुजा क्या है? दोनों कोण में मौजूद है। कोण AOB में भी, कोण BOC में भी OB है। तो इसीलिए ये आसन्न कोण है, यानी संलग्न कोण है। संलग्न मतलब साथ में। दूसरा कोण BOC, कोण BOC एवं कोण COD। तो कोण BOC एवं कोण COD, देखिए BOC इसको कहेंगे कोण BOC और इसको कहेंगे कोण COD। तो दोनों में OC आ रहा है, दोनों में ये भुजा आ रहा है OC। तो इसको भी कहेंगे आसन्न कोण, क्योंकि दोनों कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में मौजूद है। तो इसको कौन सा कोण कहेंगे? आसन्न कोण। तो कोण BOC एवं कोण COD आसन्न कोण है। तीसरा कोण AOB एवं कोण COD। तो कोण AOB, देखिए AOB इस कोण को कहेंगे कोण AOB और इस कोण को कहेंगे कोण COD। तो ये दोनों कोण में अलग अलग है। देखिए कोण AOB
ये हुआ और कोण COD ये हुआ, तो दोनों कोण में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी दोनों कोण अलग अलग है। देखिए दोनों का कोण का जो दोनों भुजा है वो अलग अलग है। इसमें OA OB से ये कोण बन रहा है, इसमें OC और OD से ये बन रहा है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। तो लिखेंगे कोण AOB एवं कोण COD आसन्न कोण नहीं है। चौथा, कोण AOC एवं कोण BOC। तो कोण AOC, देखिए AOC इस ये पूरा जो कोण है इसको कहेंगे AOC, इसको कहेंगे, और कोण BOC इस कोण को कहेंगे कोण BOC। तो AOC और BOC, तो कोण AOC एवं कोण BOC ये क्या है? आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कोण AOC और कोण BOC में OC जो है तो कोण AOC और कोण BOC में OC दोनों में आ रहा है, लेकिन ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक ही तरफ आ रहा है ये दोनों भुजा, इसीलिए ये आसन्न कोण नहीं है। तो OC के एक ही तरफ है दोनों, तो ये दोनों भुजा को उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए, तभी वह आसन्न कोण होगा। जैसे AOB और BOC में देखिए OB उभयनिष्ठ है, तो एक भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ इधर है और एक इधर है, कोण AOB और कोण BOC में इसमें। तो कोण AOB और कोण BOC आसन्न कोण है, कोण BOC एवं कोण COD आसन्न कोण है, और ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। प्रश्न 8, निम्नांकित चित्रों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8 का A, तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है। इस तरह से एक रेखा है ऊपर, और यहाँ पे C लिखा हुआ है। ये जो कोण है कोण AOC है 6x, और ये जो कोण है यह है 3x। तो x का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। x बराबर कितना होगा? तो देखिए AB क्या है? एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के ऊपर या नीचे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये दोनों कोण को मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनेगा सरल रेखा पर, ठीक है। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 6x और 3x को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि कोण AOB, देखिए इस कोण को कहेंगे कोण AOB। ये जो पूरा कोण यहाँ पे बन रहा है इस बिंदु के दोनों तरफ, इसको कहेंगे AOB। तो कोण AOB बराबर 180 डिग्री। अतः तो कोण AOB में दो कोण आ गया, कोण AOC
इस कोण को कहेंगे कोण AOC और इस कोण को कहेंगे कोण COB। तो कोण AOB के जगह पे हम लिख देंगे कोण AOC जोड़ कोण COB बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB को इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ करके कोण AOB बना है। अब कोण AOC है 6x और कोण COB है 3x। तो 6x जोड़ 3x बराबर 180 डिग्री। तो 6x जोड़ 3x 9x, तो 9x बराबर हो गया 180 डिग्री। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 9। तो 9 जो है x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ। तो 9 को जब दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 180 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी x बराबर आ गया 20 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। बी में जो चित्र बना हुआ है उसको बनाएंगे पहले। तो AB एक सरल रेखा है, यानी एक सीधी रेखा है। यहाँ पे O है और यहाँ से 2 रेखा ऊपर गया है। CD। तो ये जो कोण है ये है x, ये जो कोण है ये है 7x और ये जो कोण है ये है 2x। तो देखिए एक सरल रेखा पर AB क्या है, एक सरल रेखा है यानी एक सीधी रेखा है। तो हम जानते हैं कि एक सीधी यानी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है एक सरल रेखा पर। तो ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण AOB बराबर कितना है 180 डिग्री। अतः अब कोण AOB में देखिए, कोण AOB, ये AOB इस कोण को कहेंगे कोण AOB। कोण AOB में 3 कोण आ गया, एक कोण आया कोण AOC, COD और DOB। तो लिखेंगे कोण AOC जोड़ कोण COD जोड़ कोण DOB बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो देखिए कोण AOB किससे मिल करके बना है, ये तीनों कोण को कोण से मिल करके बना है। तो कोण AOC, कोण COD, कोण DOB, ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कोण AOB आएगा और कोण AOB 180 डिग्री है। तो ये तीनों कोण को जोड़ करके कितना आएगा 180 डिग्री। अब कोण AOC है x, कोण COD है 7x, कोण DOB है 2x। तो तीनों को जोड़ देंगे तो x जोड़ 7x जोड़ 2x बराबर 180 डिग्री। 7 2 9 1 10, 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 10
10 गुना में है इधर बराबर के बायां तरफ, तो इसको जब दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 180/10, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आया 18, यानी x बराबर 18 डिग्री।